एपिसोड नंबर 3। आपको आपको सच में लगता है कि मुझे बलराज जी से मिलना चाहिए? अभिनव ने अकरम से पूछा। वो अभी तक बलराज के नाम से कांप रहा था। अकरम भी उसकी घबराहट समझ गया था। ऐसे में उसने हंसते हुए कहा, बलराज जी नहीं, सिर्फ बलराज। तुम टाइगर हो यार। और जंगल के सारे जानवर टाइगर के नाम के आगे जी लगाते हैं, लेकिन टाइगर किसी के नाम के आगे जी नहीं लगाता। चलो, मिलते हैं शाम को। इतना कहकर अकरम ने फोन रखा और अगले ही पल अभिनव को एड्रेस भेज दिया। अकरम के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। वो अब उस टाइगर जैसा महसूस कर रहा था जो जू से निकलकर जंगल में आ गया हो। अभिनव अपने पुराने ऑफिस से निकलने के बाद अपने घर आ गया था और आराम कर रहा था। वो इतने आराम से अपने बिस्तर पर आखिरी बार कब लेटा था, उसे याद ही नहीं था। वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ कमरे के दरवाजे की तरफ देख रहा था। इतने में घर की घंटी बजी और बाहर से आवाज आई, पिज्जा डिलीवरी। यह आवाज सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उठा, उसने दरवाजा खोला और डिलीवरी बॉय को पैसे देकर उससे पिज्जा ले लिया। सर, ऑर्डर सिर्फ 500 का था, आपने मुझे 1000 क्यों दिए? तुम डिलीवरी वाले बहुत मेहनत करते हो दोस्त, इसलिए 500 रुपए तुम्हारी टिप, अभिनव ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर डिलीवरी बॉय भी खुश हो गया और मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। इधर अभिनव उस पिज्जा बॉक्स को ध्यान से देख रहा था। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने आखिरी बार पिज्जा कब खाया था। वैभवी और अपने लिए घर लेने के चक्कर में उसने अपनी कितनी इच्छाओं को मारा था, इसका एहसास उसे आज हो रहा था। लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। उसने तुरंत पिज्जा बॉक्स खोला और गर्मा गर्म पिज्जा का मजा लेने लगा। शाम को अभिनव होटल सफायर जाने के लिए तैयार होने लगा था। उसने ग्रे कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट्स पहनी थी। अभिनव के पास पहनने के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं था। उसने अपने घर से एक कैब ली और सीधा होटल सफायर पहुंच गया। जैसे उसने होटल को बाहर से देखा तो वो देखता ही रह गया। उसने आज तक इतने बड़े होटल को इतने पास से नहीं देखा था। उसने गहरी सांस ली और होटल के अंदर जाने लगा। ए! जैसे ही अभिनव अंदर जाने वाला था कि इतने में उसे पीछे से एक आवाज आई। एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भागते हुए अभिनव के पास आया और उसे रोकते हुए बोला, कहाँ गुस्सा चला आ रहा है बे? अंदर जा रहा हूं, कोई दिक्कत है? उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और जोर से हंसते हुए बोला, तुझे अंदर जाना है? तुझे क्या लगता है मैं तुझे अंदर घुसने दूंगा? क्यों नहीं घुसने देगा? अभिनव ने पूछा और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की आंखों में देखने लगा। वो समझ गया था कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसके कपड़े देख रहा है। आखिर में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, देख, मैं तेरे जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। फालतू तमाशा मत कर और निकल जा यहां से, चल। कैसे जानता है तू मुझे? हम्म? मैं तेरा रिश्तेदार हूं और जब मैं आया ही अंदर जाने के लिए हूं तो निकलूं क्यों, बता? क्योंकि यह होटल तेरे बाप का नहीं है। अब इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं, चला जा यहां से। यह सुनते ही अभिनव का माथा गर्म हो गया था, लेकिन उसने गुस्से में कुछ नहीं किया। वो शांत रहा ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ ना जाए। अभिनव 2 कदम पीछे हटा और उसने फोन निकालकर अकरम को फोन मिला दिया। हाँ टाइगर, कहाँ पहुंचे? मैं होटल के बाहर हूं। हमारा टेबल नंबर क्या है? टेबल नंबर? अरे भाई, मैं होटल का मालिक हूं। मुझे टेबल बुक करने की क्या जरूरत है? तुम अंदर आ जाओ और आराम से बैठो। मैं भी बस अभी पहुंच ही रहा हूं। यह सुनते ही अभिनव ने कहा, मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूं। एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कह रहा है कि मेरे जैसे लोगों को वो अंदर नहीं जाने देता। कौन है ये गधा? एक काम करो, मुझे बस 10 मिनट दो। मैं बस पहुंच ही रहा हूं। और उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ से आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, अभिनव ने कहा और फोन काट दिया। बगल में खड़ा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसने कहा, क्यों हीरो बन रहा है बे? हैं? मैंने कहा ना, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। तू प्रधानमंत्री को भी फोन करेगा तो भी मैं तुझे। और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अभिनव को बाहर धक्का देने का इशारा कर दिया। इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का जवाब देता,
उसे पीछे से आवाज आई, अरे वो देखो तुम्हारा फटीचर एक्स। शट अप। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं अपने से छोटे लोगों से बात तक नहीं करती, उससे बॉयफ्रेंड क्या बनाऊंगी। अभिनव ने देखा कि देवेन और वैभवी उसी की तरफ चले आ रहे थे। जब अभिनव ने उसकी बातें सुनी तो उसने कहा, तुम छोटे आदमी के मुंह नहीं लगती होगी, लेकिन ये छोटा आदमी तुम्हें एक सलाह देना चाहता है। इंसान की पहचान उसकी जबान से होती है। अपनी जबान संभाल कर रखना, वरना तुम्हारी ये जबान जान ले लेगी। ये सुनते ही वैभवी ने उसे चिढ़ाने के लिए ताली बजाई और बोली, क्या बात कही है, पर तुमसे अपने पैर क्यों नहीं संभाले गए? पिए हुए हो, यहां कैसे चले आए? मुझे अकरम सर ने बुलाया है। यह सुनते ही देवेन ने कहा, अच्छा, अरे हाँ याद आया, अकरम सर कह रहे थे ना कि तुम उनके किसी ड्राइवर के बेटे हो, तो अब तुम क्या अपने बाप की जगह उनसे ड्राइवर की नौकरी मांगने आए हो? आए हो मतलब तुम्हें बुलाया नहीं गया? जी नहीं, मैं आया नहीं, मुझे बुलाया गया है, अभिनव ने कहा। यह सुनकर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को हंसी आ गई और वो बोला, मुझे पता ही था कि यह कोई पागल है। उसकी बात सुनकर देवेन और वैभवी भी हंसने लगे। अभिनव को गुस्सा आ रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। तभी वहां एक काले रंग की चमचमाती हुई महंगी सी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। सभी पलटकर गाड़ी को देख रहे थे। अकरम गाड़ी से बाहर निकला और उसके साथ एक और आदमी था। ग्रे कलर का सूट पहना, वो दिखने में लंबा चौड़ा और मजबूत था। वो और कोई नहीं बल्कि बलराज था। वो एक बहुत ही फेमस कपड़ों की कंपनी का मालिक था और साथ ही द माफिया किंग का एक मजबूत पिलर। उसे देख अभिनव की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने बलराज के बारे में सुना था, उसे तस्वीरों में देखा था, लेकिन उसे तस्वीरों में देखने में और सामने से देखने में जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा था। उसके मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर बलराज उससे क्यों मिलना चाहता था। क्या चल रहा है यहां? अकरम ने दरवाजे के पास आकर कहा। बलराज गाड़ी के पास खड़ा होकर फोन पर किसी से बात कर रहा था। सॉरी सर, लेकिन इस आदमी ने मुझे और कस्टमर को परेशान किया हुआ है। मैं स्टोर को अंदर जाने से रोक रहा हूं तो ये तमाशा कर रहा है। क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे चोर कहने की? और तू होता कौन है इसे अंदर जाने से रोकने वाला? ये होटल तेरे बाप ने खोला है? ये मेरा मेहमान है और तू कल से होटल के आसपास भी दिखा तो टांगे तुड़वा दूंगा। जैसे ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने यह सुना तो वो घबरा गया और उसके साथ देवेन और वैभवी भी घबराहट के मारे अंदर भाग गए। उन्हें इस तरह जाते देख अभिनव अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। सॉरी टाइगर, तुम्हें इस गधे की वजह से कोई बात नहीं। असल में छोटा आदमी ही छोटे आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अभिनव की बात सुन अकरम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अकरम ने अभिनव को अपने साथ अंदर आने का इशारा किया। अभिनव अकरम के पीछे चला जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि बलराज भी अपने भारी भरकम पैरों के साथ अभिनव के पीछे आ रहा था। कुछ देर के बाद वो होटल के एक आलीशान से कमरे के बाहर आ चुके थे। इससे पहले कि वो अंदर जाते, एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उनके पास आया और बोला, वेलकम बॉस, कैन आई गेट यू समथिंग? हाँ, हमारे पास कौन कौन सी लिकर अवेलेबल है उसकी लिस्ट जरा भिजवा दो। सर इफ यू डोंट माइंड, मुझे सारी अवेलेबल लिकर के नाम याद है। हमारे पास टकीला है जो 5 लाख की है, वोडका 8 लाख, विस्की 10 लाख और जिन 11 लाख। उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा। सारी लिकर्स की कीमतें सुनकर अभिनव के होश उड़ गए। इतने में अकरम ने कहा, आज हमारे यहाँ बहुत खास मेहमान आए हैं, इसलिए जो सबसे महंगी है वो ले आओ और साथ में बाकी चीजें भी लेते आना। अंडरस्टूड सर, उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा और फिर वहां से निकल गया। इतने में बलराज ने अपनी भारी सी आवाज में अकरम के पास आकर पूछा, तुम्हारा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तुम्हें तुम्हारे ही शराब के रेट्स क्यों बता रहा था, जबकि तुम कोई भी चूज कर सकते थे? वो इसलिए कि मैं दिन देखकर शराब मंगवाता हूँ। आज का दिन मेरी, इनफैक्ट हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, इसलिए मैंने हम तीनों के लिए सबसे महंगी शराब मंगवाई है। अच्छा, बलराज ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिनव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। इतने में अकरम ने कमरे का दरवाजा खोला और खोलते हुए अभिनव की तरफ पलटते हुए कहा, यहां तुम्हें तुम्हारी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। यह रूम सबसे प्राइवेट और सबसे सेफ है।
अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और अकरम के साथ अंदर चला गया। वो एक आलीशान कमरा था जिसमें एक राउंड टेबल लगी थी और उसके आसपास कुर्सियां लगी हुई थी। कमरे की छत पर झूमर टंगा हुआ था। वो तीनों कुर्सियों पर बैठ गए। तब अभिनव बलराज को बहुत ध्यान से देख रहा था। इतने में अकरम ने बलराज से कहा, मैंने तुम्हें एक बहुत ही जरूरी खबर देने के लिए यहां बुलाया है। हमें संजय का बेटा टाइगर मिल गया है, लेकिन वो अभी अंडर कवर है, इसलिए मैं तुम्हें उससे बाहर नहीं मिलवा सकता था। अकरम के इतना कहते ही दो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अंदर आए और उन्होंने वाइन और बाकी चीजें टेबल पर रख दी। एनीथिंग एल्स सर? चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने पूछा। अकरम ने ना में सिर हिलाया और उन दोनों को जाने का इशारा कर दिया। दोनों चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वहां से निकल चुके थे। इधर बलराज ने बॉटल उठाई और अपना ग्लास भरना शुरू कर दिया। बलराज ने बॉटल वापस रखी, एक नजर अभिनव को देखा और बोला, तो टाइगर यही है? बलराज ने कहा और ग्लास अपने होठों से लगा लिया। वो ग्लास में से पैनी नजरों से अभिनव का चेहरा देख रहा था। हाँ, यही है हमारा टाइगर। मैं चाहता था कि ये हमारी टीम के बड़े और भारी मेंबर्स से मिले। एक बार सबसे मिलने के बाद हमें जिस तरफ बढ़ना है उस तरफ टाइगर ही हमें लीड करेगा। सॉरी अकरम, लेकिन मुझे थोड़ी हंसी आ रही है। माफ करना दोस्त, पर सारी बातें तुम कर रहे हो। हमारा टाइगर गूंगा है क्या? तुम्हें टाइगर के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, अकरम ने कहा। यह सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए एक पल के लिए बलराज को देखा और बोला, मुझे तुम्हारी बोल्डनेस अच्छी लगी। तुम बॉस हो गए, लेकिन भूलो मत कि तुम किसके सामने बैठे हो। मैं टाइगर हूं और मैं गूंगा नहीं हूं। मैं यहां अपनी गद्दी लेने आया हूं। यह सुनते ही बलराज के चेहरे पर एक झीनी सी मुस्कान आ गई और वो अभिनव को जवाब देने से पहले उसे पैनी नजरों से देखने लगा। फिर उसने अपना ग्लास टेबल पर रखा और बोला, अच्छा, तुम टाइगर हो तो ये बताओ टाइगर, कि इतने सालों से कहाँ गायब थे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि तुम अचानक एक दिन कहीं से हमारे सिर पर आकर खड़े हो जाओ और बोलो कि मैं टाइगर हूं। मजाक तो नहीं चल रहा यहाँ? जिस गद्दी की तुम बात कर रहे हो उसे लिया नहीं जाता, कमाया जाता है। जानता हूं, छीनना तो मेरे खून में भी नहीं है। और इतने साल में कहाँ गायब था, क्या कर रहा था, शायद उस बारे में बात करने जितना हमारे पास टाइम नहीं है। रही बात कि मैं टाइगर हूं या नहीं, तो अपना तरीका बताओ, मैं अभी साबित कर देता हूं। शाबाश! अकरम ने मुस्कुराते हुए अभिनव को देखा। उसकी आंखों में अभिनव के लिए गर्व की भावना झलक रही थी। उसने जितना सोचा था, अभिनव उससे भी खूंखार था। लेकिन बलराज के माथे पर शिकन बरकरार थी। उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वो इतनी जल्दी अभिनव को टाइगर नहीं मानने वाला था। वैसे भी पूरे ग्रुप में अगर बलराज किसी चीज के लिए जाना जाता था तो वो थी उसकी जिद। वो इस बात को नहीं पचा सकता था कि कल को एक बच्चा उसके सिर पर बैठकर राज करे। ऐसे में उसने अभिनव से कहा, सिर्फ अकरम की शाबाशी से काम नहीं चलेगा प्यारे। मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि तुम टाइगर हो। तुमने कहा कि तुम साबित कर सकते हो, तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं। यह सुनते ही अकरम के कान खड़े हो गए। वो जानता था बलराज क्या करने वाला है। उसने बीच में आते हुए कहा, क्या कर रहे हो बलराज? लेकिन बलराज ने अकरम को हाथ के इशारे से चुप रहने के लिए कहा और फिर अभिनव की तरफ देखते हुए बोला, चलो लड़ाई करते हैं। अगर तुम हारे तो भूल जाना कि तुम टाइगर हो। हमसे कुछ पैसे लेना और गुड़गांव से जितना दूर हो सके उतना दूर सेटल हो जाना। अरे नहीं बलराज, ये सही नहीं है, अकरम ने घबराहट में कहा। बलराज जवाब के इंतजार में अभिनव को देख रहा था। अकरम ने अभिनव को देख ना में सिर हिला दिया। अभिनव ने अकरम से नजर हटाई, बलराज को देखा, अपना ग्लास उठाया, एक सांस में सारी शराब गटकी और जोर से ग्लास टेबल पर पटक कर बोला, कब करनी है लड़ाई? यह सुनते ही बलराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अकरम के होश उड़ गए थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव बलराज को हरा पाएगा या उसे अपने पिता का